कॉमेडियन कपिल शर्मा इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी परेशान हैं, वो भी अपनी बीबी की वजह से। बीबी की नाराज़गी कपिल को काफ़ी परेशान कर रही है। दरअसल कपिल की एक आदत की वजह से इन मियाँ बीबी के बीच कहासुनी हो रही है। कपिल का कहना है कि जब वो अपने शो की शूटिंग खत्म कर घर जाते हैं तो एकदम से चुप हो जाते और बात नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बीबी नाराज़ रहती है। दरअसल द कपिल शर्मा शो के लेटेस्ट एपिसोड में न्यूज़ एंकर्स श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी आईं। शो में कपिल ने उनसे पूछा कि क्या स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद उनका किसी से बात करने का मन करता है। अंजना ने जवाब में कहा, स्टूडियो से बाहर आने के बाद मैं कुछ देर के लिए चुप रहती हूं और किसी से बात करने का मन नहीं करता। जवाब सुनते ही कपिल शर्मा कहते हैं, सच में ना, तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यही बात मेरी वाइफ किन्नी को समझाएं, क्योंकि वो हमेशा ही शिकायत करती है कि मैं बात नहीं करता। वो बिल्कुल नहीं समझती। जब भी मैं घर जाता हूं तो चुप रहता हूं। गिन्नी को लगता है कि मैं उनसे क्यों नहीं बात कर रहा हूं, जबकि मैं चुप नहीं रहना चाहता, पर स्थिति ऐसी होती है कि मेरा कुछ देर शांत रहने का मन करता है। अंजना कपिल शर्मा की इस बात से सहमत होती हैं और फिर वो स्क्रीन की तरफ मुंह करके ये बात किन्नी को समझाती हैं। बता दें कि 12 दिसंबर 2018 में कपिल और गिन्नी ने शादी की थी। खुद कपिल ने अपनी लव स्टोरी बताते हुए कहा था कि उनकी और गिन्नी चतरथ की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। गिन्नी गर्ल्स कॉलेज में थी। जालंधर के कॉलेज से वो ग्रेजुएशन कर रही थी। गिन्नी मुझसे 3-4 साल जूनियर थी और मैं एक कोएड कॉलेज में कमर्शियल आर्ट्स में पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था। पॉकेट मनी के लिए मैं थिएटर करता था और दूसरे कॉलेज जाता था। कपिल कहते हैं, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वो फनी परफॉर्मेंस लिखने में और नाटक से जुड़ी चीज़ों में अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया था। जिसके बाद कपिल शर्मा को उनके दोस्तों से पता चला था कि गिन्नी चतरथ उन्हें पसंद करने लगी हैं। तब मुझे पता चला कि मैडम मुझे पसंद करने लगी हैं, तो मैंने उन्हें समझाया कि आप जिस कार में आती हैं उसकी कीमत मेरे पूरे परिवार की कमाई से ज़्यादा है, तो ये हमारे बीच मुमकिन नहीं है। कपिल शर्मा ने बताया कि गिन्नी उन्हें पसंद करती थी और उनके दोस्त इस बात को लेकर उन्हें छेड़ा करते थे। तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुमने मेरा स्कूटर देखा है और उसकी गाड़ी देखी है। जितने का मेरा स्कूटर है उतने का वो रोज़ अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाती है। कपिल शर्मा ने गिन्नी चतरथ को प्रपोज करने वाला किस्सा बताते हुए कहा था कि एक दिन उन्होंने शराब पी रखी थी। तब उन्होंने गिन्नी को फ़ोन करके सीधे पूछ लिया क्या वो उनसे प्यार करती हैं। गिन्नी ने भी अपने प्यार का इजहार किया और इस तरह दोनों की कहानी आगे बढ़ी। कपिल कहते हैं, हमारी अच्छी ट्यूनिंग थी। मैं मुंबई ऑडिशन देने आया लेकिन रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद मैंने गिन्नी को कॉल कर कहा कि वो मुझे कभी फ़ोन ना करे। मैंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मुझे लगा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो फाइनेंशियली मुझसे ज़्यादा अच्छे घर में थी और हमारी कास्ट भी अलग थी। हालांकि जब मैंने दूसरी बार ऑडिशन दिया तो सिलेक्ट हो गया। तब गिन्नी ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी थी। जब मैंने कमाना शुरू किया तो मेरी माँ शादी का प्रपोज़ल लेकर गिन्नी के पापा के पास गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। मुंबई में सेटल होने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। तब मुझे एहसास हुआ कि गिन्नी में बहुत पेशेंस है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया और फिर उन्होंने शादी करने का सोचा। कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ अब 2 बच्चों के पेरेंट्स बन गए हैं। उनकी बेटी का नाम अनायरा है और बेटे का नाम रिशान है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।